26 जनवरी को किसानों के जरिए निकाले गए ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान आंदोलन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक समय ऐसा लगने लगा था कि शायद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद किसान आंदोलन में जान आ गई। न सिर्फ किसान एकजुट नजर आ रहे हैं अब, बल्कि किसानों का हौसला भी बुलंद है। हमारे साथ इस वक्त कई किसान मौजूद हैं बात करने के लिए, और दिलचस्प बात यह है कि पूर्व सैनिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हुए हैं किसानों के समर्थन में। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब उनका हौसला कितना बुलंद है और अब उनकी मांग कितनी ज़्यादा मजबूत बन करके उभरी है। जी, आप अपना नाम बताएं। राम मेहर मलिक। जी, आप आर्मी में थे? हाँ, मैं आर्मी में था। और ये देश की जो गंदगी जो फैलती आ रही है 73 साल से, राजनीति नहीं चल रही है, यहाँ दुकानें चल रही हैं, तो इन दुकानों को देख कर हमें बहुत पीड़ा होती थी। क्योंकि देखिए, सैनिक सरहद पर देश की रक्षा करता है, और वो देश की जब रक्षा कर रहा है उसमें कुछ ऐसे लोगों की भी रक्षा होती है जो देश को लूट रहे होते हैं, यानी देश को ख़त्म करने पर तुले। तो हमें बहुत पीड़ा हुई है। हमने सोचा कि जब सरहदों को हम संभालते थे तो शायद अब पार्लियामेंट को भी हमें संभालना पड़ेगा। 26 जनवरी के बाद जिस तरह से तेज़ी से हालात बदले और फिर अब किसान आंदोलन में जान आ गई वापस दोबारा से, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको 1 मिनट तो पहले ये बताऊंगा कि मैं प्रधानमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूं, ये 3 काले कानून लाए। अगर ये काले कानून नहीं आते तो हम लोग इकट्ठे नहीं होते। तो मैं उनका रियली दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो काले कानून लाए हैं तो किसान इकट्ठे हो गए, वरना इस देश का किसान इकट्ठा नहीं होता था। 140 करोड़ लोग आज किसानों के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि ये नकली किसान है। सबसे पहले इनको देखिए, पहले ये पंजाब में 2 महीने बैठे रहे, इनको दिखाई नहीं दिया क्योंकि फासला ज़्यादा था, आवाज़ भी नहीं सुनी वहाँ से। तो किसानों ने सोचा थोड़ा नज़दीक चलते हैं, पार्लियामेंट के नज़दीक जंतर मंतर या कहीं जा करके वहाँ से दिखाई भी दे जाएगा, सुनेगा। तो जब ये निकले हैं तो रास्ते में एक सरकार आती है हरियाणा की, खट्टर की। खट्टर ने सड़कों में गड्ढे खुदवा दिए। शर्म आनी चाहिए, किसानों के ऊपर बौछार कराई पानी की। क्यों? तुम्हारे दुश्मन थे क्या? ये उग्रवादी थे क्या उनके ऊपर? और वो जो गड्ढे खोदे हैं वो इनकी कब्र साबित होंगे। अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वही गड्ढे इनकी कब्र में तब्दील हो जाएंगे। वो गड्ढे असाधारण गड्ढे नहीं थे, ये कब्र बढ़ेंगे इनकी। इसके बाद ये जैसे तैसे दिल्ली तक पहुंचे हैं। दिल्ली की सरहदों पर इनको रोक दिया गया। किसान सरहदों पर जान पूछ के नहीं बैठा है, मजबूरी में बैठा है, क्योंकि इनको आगे आने नहीं दिया। और वहाँ बैठे बैठे आज इनको 66 दिन हो चुके हैं, 66 डेज। आज सरकार को शर्म नहीं आती है? जरा सा किसी को खांसी जुकाम होता है इनके चहेतों को, ये तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रधानमंत्री महोदय खुद जाते हैं। ये 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, दिखाई नहीं दे रहे उनको? डूब के मर जाना चाहिए। देखिए, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में, जो देश को चला। और ये धांधली की सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है फैज, ये धांधली की है, ईवीएम से बनी है। अगर ये जनता की चुनी होती तो इसकी औकात नहीं होती कि किसान को ऐसे तड़पाएगी। तो इन्होंने, अब देखिए, ये जितनी मीटिंग हुई है, क्या ये काबिल सरकार है? 11 मीटिंग हो चुकी है। 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग थी और उस आखिरी दिन कृषि मंत्री ने एक शब्द कहा था। आप मीडिया के हैं फैज, आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मैंने नोट किया है। आखिरी शब्द क्या था कृषि मंत्री का? पहली बात तो उनको शर्म आनी चाहिए। 12 बजे का टाइम दिया है और वो पौना घंटा लेट मीटिंग में पहुंचे हैं। क्यों? कोई सैनिक या कोई दूसरा कर्मचारी अगर लेट हो जाएगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये पौना घंटे लेट है। किसी ने पूछा इनको? 10-15 मिनट बातचीत करके ये लोग निकल गए। 3.5-4 घंटे के बाद आए। क्यों? और आने के बाद 5-7 मिनट बात की और आखिरी में उन्होंने एक सेंटेंस बोला है। पहले तो ये कहा, हमने जो भी करना था, जितना करना था हमने कर दिया है, अब आगे आपको सोचना है। और दूसरा, उन्होंने आखिरी लाइन जो बोली है वो खतरनाक लाइन थी। पता क्या कहा उन्होंने? ये कहा है, आप अपनी तैयारी कीजिए और हम अपनी करेंगे। उस लाइन का मीनिंग था कि आप अपनी परेड की निकालने की तैयारी करिए, हम उसको तोड़ने की तैयारी करेंगे। और वो जो आखिरी वर्ड था वो इन्होंने पूरा किया है। 26 जनवरी के दिन इनकी पूरी प्लानिंग थी कैसे कैसे नाकामयाब करना है। पहली बात तो ये रूट नहीं दे रहे ढंग से। रूट एक दिन पहले दिया है। क्यों? 1 हफ्ता पहले चाहिए, सबको समझाना चाहिए था। बहुत सारे किसान नए थे, उसमें रास्तों का मालूम नहीं था। लेकिन आप अपने पत्नी के साथ आए हैं तो ज़रा उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप साथ में आई हैं इनके, क्या कहेंगी आप? हम मैंने भी साथ देने के लिए आ रहे हैं इनके साथ। जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है उनका बदला लेने के लिए रहेंगे। हम पीछे नहीं हटने वाले, हम इनके साथ ही रहेंगे। हम जहाँ आदमी हैं वहाँ औरतें भी साथ रहेंगी, बच्चे भी साथ हैं हमारे। तो आप पूरे परिवार के साथ इसमें आते हैं प्रोटेस्ट में? हाँ, सब परिवार के साथ आते हैं हम। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा लगने लगा था कि शायद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा 26 जनवरी के बाद, ऐसा लगने लगा था, लेकिन एक बार फिर से जान आ गई है इस आंदोलन में। अब कैसा लगता है? अब हमारे को हिम्मत आ गया। जो कुछ भाई ये बिछटे हुए थे, भाई ये तो बेकार में बैठे, उन्होंने भी अभी पता चल गया इस
घटना के बाद हाँ ये सचमुच हमारे ये काले कानून और ये हमारे को बर्बाद करेंगे, सबके समझ में आ गया। और अब इसी कारण कारण सब जो नहीं आते थे वे भी आना शुरू हो गए हैं, और अब ये और भी ज़्यादा अच्छी तरह से ताकत से चलेगा। तो मतलब अब आपको ये उम्मीद लग रही है कि शायद सरकार मान ले, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ दबाव है मानने का, नहीं मानेंगे तब तक तो किसान हटने वाले भी नहीं है। 26 जनवरी के बाद कुछ मायूसी आपको भी हाथ लगी थी जब ये लगने लगा था कि शायद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? हाँ थोड़ा सा इन्होंने जो ये घटना घटी थी, कुछ भाई हमारे चलने लग गए थे, तो लगा था कि शायद ये जो ये इनकी इच्छा है ये पूरी कर देंगे अपनी गवर्नमेंट। लेकिन फिर बाद में जैसे ये डिक्कत साहब के ने भावुक हुए हैं, तो किसानों को भी पता चला कि भाई हमारे लिए मरे हैं तो हमने भी अपने साथ चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला ना मैं हटूंगा नहीं, मर जाऊंगा। तो सभी ने आया भाई हमारे लिए मर रहे हैं तो हमने भी साथ देना चाहिए, और ये ज़रूर एक सरकार झुकेगी, ज़रूर झुकेगी। तो आप सभी बॉर्डर पे जाती हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी जगह जाती हैं आप? हाँ सब जगह देखते हैं क्या क्या हालात हैं। अच्छा, और भी कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये जान का प्लान बना रहे, इसे किसान को दाबने का प्रयास करे कि पूरे देश का किसान दबने की स्थिति में नहीं है, और इन जैसा हरकत कराई भाजपा के विधायकों पे दो पे, वो उससे शर्मनाक हरकत कोई हो ही नहीं सकती। प्रशासन 3000 प्रशासन के पुलिस वाले खड़े हैं, उनके सामने भाजपा वाले किसानों को गाली दे रहे हैं, उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस वक्त भावुक हुए थे राकेश टिकैत जी, क्या आप यहाँ पे मौजूद थे? जी, क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त ऐसा हुआ, राकेश टिकैत जी यहाँ 4-5 बजे करीब देखा नोटिस आ रहा है गिरफ्तार देंगे, वे नीचे से कहने घूम कर सबके धोरे को कि चलो गिरफ्तार देंगे ऊपर मंच पे। इन्हें फ़ोन कर लिया अधिकारियों को, आ जाओ गिरफ्तार ले लो। वहाँ ऊपर पहुँचे तो उन्होंने कहा मुझे वारंट दिखाओ, मैं किस उसमें दफ़ा में गिरफ्तार किया जा रहा। ये धारा वाला की वो लेन के काफ़ी, और अधिकारी वहीं बैठे थे। इतने में यहाँ से कुछ लोग नीचे भी रह गए, कुछ सब ऊपर चले गए थे उनसे। तो यहाँ भाजपा के 2 विधायक गाड़ी खड़ी थी यहाँ से 8-7 उनकी, झंडे लग रहे उन पर, और महिलाएं थी उनके साथ 10-20, 100-200 आदमी थे। वे गाली देने शुरू कर दी उन्होंने, और पुलिस के यहाँ से 3000 आदमी यहीं को गश्त कर रहे थे। तो जब वो जाकर राकेश टिकैत को बताया गया कैसे था, तो उसने राकेश टिकैत जी ने कहा कि मैं गिरफ्तार होऊंगा और ये मेरे किसानों को लाठीचार्ज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा। वहाँ खराब हुई बात ये। उसके बाद भावुक हो गए? भावुक हो गए जब वो राकेश टिकैत होंगे, मैं गिरफ्तार हूँ, मेरे किसानों पर लाठीचार्ज करेंगे भाजपा के नेता, तो वहाँ भावुक है राकेश टिकैत। अच्छा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जो भाजपा के नेता थे, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो लाठी बरसाते किसानों पर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो भाजपा का प्लान है ना ऐसे कि हम पुलिस लाठीचार्ज कर नहीं रही, जनता में एक आक्रोश है आगे इन्हें भगाओ यहाँ से, उनकी प्लान थी इस टाइप की। ये तो प्लान से कर रहे काम। चलिए, आप भी किसान हैं? मैं किसान परिवार से। अच्छा, किसान परिवार से। क्या नाम हुआ आपका? प्रबल प्रताप शाही जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। मैं तो पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में काम कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है, वर्तमान सरकार भी। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर 9 जनवरी से मैं आंदोलन में कूदा हुआ हूँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने 26 तारीख को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की इस किसान परेड को, उस कोशिश में नाकाम हो गई है। क्योंकि दीप सिद्धू कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता। दीप सिद्धू पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, और दीप सिद्धू की फ़ोटोग्राफ्स किनके साथ वायरल हुई है ये आपको भी पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ और तमाम महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों के साथ और सत्ताधीशों के साथ उनकी फ़ोटोग्राफ्स है। जिस तरीके से किसानों को यहाँ पर आकर बेइज्जत करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का वाहक ही किसान है और गाँव है, और किसान का अपमान इस भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का अपमान है। तो मैं यही मानता हूं कि इन लोगों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, और इस तरह के निंदनीय कार्य करने से, और आज भी आपको पता है, कल भी है कि टिकरी बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे इन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग की कोशिश की, जिसमें पुलिस पीछे खड़ी है। आप लोग के चैनल से पता चल रहा है कि पुलिस पीछे खड़ी है, रैपिड एक्शन फोर्स पीछे खड़ी है, और सामने से वो किसानों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो मैं संघ के लोगों से भी कहता हूं कि इस तरह के काम करने से मत करिए कि जिनसे आप अनाज लेते हैं दान में, जिससे आप पैसा लेते हैं दान में, आज आप उन्हीं के ऊपर लाठी और डंडे और पत्थर बरसा रहे हैं। तो ये भारत का किसान आपको स्वीकार नहीं करेगा ये चीज़। और दूसरी चीज़, सरकार से मैं फिर से कहूँगा कि आप जो है हठ धर्मिता छोड़िए, बातचीत पे आइए, और तुरंत जो है
इन 3 कानूनों को रिपील करिए, क्योंकि इस कानून से पहला चीज़ तो ये होने वाला है कि किसान को उसकी उपज का रेट आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है, और दूसरा बहुत बड़ी महंगाई का जो मार है वो आम जनता यानी मिडिल क्लास पे पड़ने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास की इनकम जो है 25% वैसे ही घट गई है बेचारे के पास, कुछ कंपनियों में 40% घट गई है, उस पर महंगाई की मार। आज महंगाई तो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल का दाम देखिए कितना बढ़ गया है। और इसके साथ साथ मैं सरकार से को मांग करूँगा MSP गारंटी कानून तुरंत लागू करे, तुरंत ही लागू करें, जिससे हमारे किसानों, ये कह रहे हैं 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो 17 लाख रुपए 6% ही तो से 8% से खरीद करते हैं, बाकी जो आप प्लेयर्स ला रहे हैं वो भी उन्हीं पैसों पर खरीदें, उन्हीं अमाउंट्स पर खरीदें। क्या दिक्कत आ रही है उन्हीं? अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा तो किसानों के पास जाएगा, किसान की जेब में जाएगा तो वो क्या करेगा? घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, बेटे बहू की शादी, बेटियाँ की शादी करेगा, और दवा दारू करेगा, इकोनॉमी को बढ़ाएगा ना, ग्रामीण अंचल की इकोनॉमी बढ़ेगी। आप यानी रूरल इकोनॉमी को नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमिताभ कांत ने क्या कहा, जो हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 28 इनके दिमाग में दूसरी प्लानिंग है। ये 28% लोगों को खेती किसानी छुड़वाकर शहरों में लेबर्स बनाना चाहते हैं, लेबर बनाने की सस्ता लेबर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसान जो है जो मालिक है अपने देश का, अपने खेतों का, वो आकर यहाँ पर आकर लेबर बन जाए, वो गुलाम बन जाए। तो हमें अंबानी और अडानी की गुलामी पसंद नहीं है, ना हमें स्वीकार है, ये हम कहना चाहते हैं। आप कहाँ से आए? मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा, गोरखपुर से यहाँ आए? जी, मैं गोरखपुर से, मैं 9 तारीख को यहाँ पे, 9 तारीख से ही मैं यहाँ पर आंदोलन में हूँ, और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को त्यागा है, सक्रिय सदस्यता को त्यागा है। अच्छा, बीजेपी में था? जी, मैं बीजेपी में था, और मैंने 13 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गोरखपुर में इन किसानों के समर्थन में, कि ये कानून ठीक नहीं है, सरकार को गतिरोध। लेकिन सरकार एक अहंकार में है, सरकार ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझ रही है। सरकार पे बैठे लोग, हमारे प्रधानमंत्री शायद अपने आप को कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक जिम्मेदारी का पद होता है, एक गरिमाई पद होता है। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहीं ना कहीं राजा समझ रहे हैं, वो राजशाही में जी रहे हैं, वो जनता के सेवक हैं, यहाँ पे किसान मालिक हैं। तो इनके वोट से, इनकी वोट की ताकत से आप वहाँ पहुँचे हो, और आप अपने आप को मालिक समझ रहे हो, ये लोकशाही में लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपको आने वाले समय में इसका जवाब भी आपको मिलेगा। तो गोरखपुर से आए हैं, बीजेपी में थे, बीजेपी की सदस्यता त्याग दी है, और किसानों के प्रदर्शन में ये शामिल हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। जी, आप किसान हैं, आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी, किसान ही। जी, क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट में फिर से जान आ गई? और वो कितना ऊंचा हो जा, फिर तो देखना चाहिए था तुम क्या कर रहे। जब इनके विधायक आए थे, उन्हें भी गिरफ्तार करते, क्या लेना है? वे जनता के तो आदमी हैं। ये सरकार का जो हिसाब किताब है अंग्रेजों वाला है, फूट घेरो राज करो, फूट घेरो राज करो। पहले कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अब या वहाँ हरियाणा में करवा दिया था, जाट बैनाम अन्य झगड़ा कराया था, कितने मरे थे, क्या हुआ? अब इस सरकार को किसान बकसलेगा नहीं है। और रही इसे वोट देने के बाद, अगर इसे किसान वोट ना देता, इतनी इसे किसान ने 80% वोट दी, जब तो प्रधानमंत्री बना, तब समझो सभी आदमी। तो जब एक हमारा नेता खुद नरेश ने वहां से ऐलान कर दिया था, भाई बॉर्डर छोड़ दो, और भाई गिरफ्तारी दे दे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर इसका क्या मजाक बनाना था कि ये दिखाना था टीवी पे कि भाजपा के विधायक आया, कुछ आदमी आए भाजपा के, और इधर किसानों को डरा के और उठा दिया। बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर में फिर से वही चहल पहल वापस आ गई है, और एक बार फिर से यहाँ पर किसानों का जमावड़ा है, और हर तरह से इंतजामात भी किए गए हैं, यानी खाने पीने के भी इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ स्टॉल लगा दिया गया है किसानों की तरफ से, और जो आ रहे हैं यहाँ उन्हें खाने खिलाए जा रहे हैं, यानी पूरा इंतज़ाम और पूरी रौनक वापस आ गई है गाजीपुर बॉर्डर पर, और किसानों के आंदोलन में फिर से जान आ गई है। और किसानों का कहना है कि जैसे ही राकेश टिकैत भावुक हुए, वो फिर से सक्रिय हो गए, यानी कि उनकी मायूसी खत्म हो गई, और उनके ये लगने लगा कि अब सरकार को दबाव के अंदर लाया जा सकता है। तो किसानों का हौसला फिर से बुलंद हो गया है, और जमावड़ा एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरामैन मनीषी के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।